आज वन महोत्सव है और आज वन महोत्सव के दिन देखिए कितने सारे लोग हमारे पीछे खड़े हैं। ये जो है लोग जो है वृक्ष लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज देखिए हमारे देश में जिस तरह से गर्मी हो रही है, ऑक्सीजन की लोगों को जो है आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप भी वृक्ष लगाते हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी कम होगा, बारिश जो है अधिक होगी। और जो ऑक्सीजन आज आप सिलेंडर से देख रहे हैं, मरीज को जो है खरीद के लगाया जाता है, दिया जाता है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उसमें भी राहत होगा। हमारे साथ देखिए मुखिया जी हैं और कई हम वृक्ष दिखाएंगे जो कि आज लगाया गया है। देखिए यहाँ वृक्ष लगाया गया है, उधर भी वृक्ष लगाया गया है, कई वृक्ष जो है लगाया गया है। और ये जो है आज वन महोत्सव के अवसर पर जो है ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं। मुखिया जी, पहले सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके फॉलोवर्स को मैं धन्यवाद, जो भी हैं सबों को मैंने अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। ऐसे तो लोग बहुत सारी योजनाओं के बारे में लोग लोड करते हैं, लेकिन आप जो यह आज जो वृक्षारोपण के लिए आपने जो क्या कहते हैं अपने मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, मैं उसके लिए सबसे बड़ा आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह जो योजना है सर, आज वन महोत्सव है और वन महोत्सव सह वृक्षारोपण सघन वृक्षारोपण अभियान चल रहा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। यह जो योजना है सर, ये निजी जमीन पे लाभुक को लाभ दिया जाता है मनरेगा के तहत में। इसमें आपको 200 गाछ और 2 यूनिट आप ये 200 गाछ और गेबियन दिया जाएगा, जिसमें कि आप प्लांट को घेर सकते हैं। और आपको 5 साल तक मंथली आपको 1800 कुछ रुपया आपको इसमें भरण पोषण वृक्षारोपण के भरण पोषण के लिए आपको मेहनताना उसमें दिया जाएगा भत्ता के रूप में। और यह लास्ट में प्लांट आपका ही हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि लोग जो बेटी होने के बाद एक टेंशन में हो जाते हैं, महत्वपूर्ण में बोलूँगा बात, कि जो लोग बेटी होने के बाद टेंशन में हो जाते हैं आम लोग, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपको अगर बेटी होता है तो आप सरकार की इस योजना, अगर योजना ये चलती है या नहीं भी चलती, तो आप अपने माध्यम से भी आप 200 गाछ अगर आप लगा लेते हैं या 150 100 जो भी आपसे पड़ता है, आप अगर लगा लेते हैं, तो आप जिस तरह से बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसी तरह से इस वृक्ष को भी पाल पोस के बड़ा कीजिए। जैसे आपको एक समय आएगा जब बेटी की पढ़ाई लिखाई में, शादी में आपका खर्च आएगा मोटा, तो उस समय जो महत्वपूर्ण में जो पैसे की अमाउंट की खर्च आती है, उस समय आपको यह 200 गाछ आपको उसकी भरपाई करेगी। और मैं यह कहूँगा कि यह सबसे बड़ा आज जो इस इलाके में बरसात नहीं पड़ रहा है, कम आ रहा है, वर्षा हो रहा है, और यह तपती गर्मी का हम लोग झेल रहे हैं, जिसमें कि जी पाना आन नहीं हो पा रहा है। हर जगह आप कितना एसी लगा पाइएगा, कूलर लगा पाइएगा, तो मैं कहूँगा आपसे कि हर जगह एसी कूलर लगाने से बेहतर है कि हर व्यक्ति को अपने माध्यम से कम 10 नहीं तो कम से कम 1 गाछ अपने लाइफ में उसे लगाना चाहिए। मैं यह कहूँगा कि अपने माध्यम से और आपके माध्यम से कि हर कोई इस चीज़ को पहल करें। सरकार के द्वारा जो यह स्कीम दिया जा रहा है, यह बेहतर है, इसका लाभ उठाएं। हमारे मनरेगा ऑफिस से आए हुए तकनीकी सहायक अजय कुमार यादव जी, हमारे PRS प्रभात जी और जई साहब, PO साहब, मैं सबों को धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे इस निजी विभाग के द्वारा जो वृक्षारोपण कार्य करा जा रहा है, उसे बहुतायत रूप में प्रचार प्रसार करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत में लाभ दे रहे हैं और सनोला प्रखंड के तमाम पंचायतों में इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, मनरेगा विभाग के लोगों को। हम आपको एक चीज स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि ये भागलपुर जिले के सनोला प्रखंड के एक ऐसे मुखिया जी हैं जिनका नाम जो है आशीष कुमार उर्फ मोनू सिंह, जो कि वृक्षारोपण का जो है कार्य कर रहे हैं। इसमें सर एक बात, हमें इस वृक्षारोपण में मैं 2-2.5 साल हो गया मैं इसमें जितने में मुखिया हूँ पंचायत का। मुझे इस विभाग को जो लगाता हूँ सर, विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का, मुझे एक परेशानी आती है पानी का। सर मैं बरसात के महीने में जो लगाता हूँ तो कोई परेशानी होती है, लेकिन जब तपती धूप आती है सर, उस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। विभाग के द्वारा चापाकल दिया जाता है सर, लेकिन वह कोई खास नहीं, 80 फीट 100 फीट के लगभग में देता है और 1.5 इंची पाइप है सर, और 10 फीट पे उसका सिलेंडर है। हमारे यहाँ लेयर बहुत डाउन है। मैंने इसकी शिकायत विभाग से भी की है और विभाग को मैं PhD विभाग के द्वारा ग्रेड 4 चापाकल जो ढंडनिया जिसे कहा जाता है, उसका मैं एस्टिमेट भी लाके दिया हूँ PhD विभाग से, जही साहब लोगों को मैं अपने मनरेगा विभाग के, उसके एस्टिमेट 60 से 70 हज़ार है। अगर सरकार 100% 99% भी अगर इसको सक्सेस करना चाहती है, तो उस चापाकल को हटाकर ये PhD विभाग के द्वारा जो 120 फीट का चापाकल ढंडनिया चापाकल है, उसे अगर देती है, तो सरकार यह मतलब जो योजना चला रही है वो 100% मैं कहता हूँ। और इस इलाके के लोगों को जो परेशानी आ रही है, आप किसी से भी इस वृक्षारोपण के लोगों को पूछिएगा, उसे कहीं नहीं, बस एक पानी की परेशानी आती है। और वह अगर वो सरकार अगर इसको बदल कर उस एस्टिमेट को लाकर अगर चापाकल हमें वो देती है, तो मैं 100% कहता हूँ कि इस प्लांटेशन के वर्क को सक्सेस होगा। इसमें सारे लोग
तन मन धन से मेहनत यानी करते कि हैं। पहले से ज्यादा और बेहतर होगा। एसडी के द्वारा जो चापाकल 120 फीट का गाड़ा जाता है, उस एस्टीमेट को मैं लाके जई साहब को दिया हूँ। उस एस्टीमेट को अगर उस चापाकल को अगर इसमें प्रोवाइड किया जाता है 120 फीट के, तो उस चापाकल को देने के बाद हमें तपती गर्मी में भी इस वृक्षारोपण को पानी देने में भी मदद मिलेगा। अच्छा मुखिया जी, अगर देखा जाए तो मनरेगा विभाग में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है अब तक जो है आपको क्या कार्य लगा है? देखिए, मनरेगा विभाग में ऐसे तो जल जीवन हरियाली भी बेहतर है। जल जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन हरियाली। उसमें वन विभाग, तालाब, ये सब की जो खुदाई होती है, उससे आज जो हमारा जमीन से लेयर जा रहा है, देखते होंगे कि आज मई जून में ही हमारे जमीन से पानी नहीं है, चापाकल बोरिंग पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो यह जो खुदाई होता है, ये जो नदी, पोखर, तालाब जो खुदाई हो रहा है, उससे जमीन में पानी स्रोत होकर नीचे जाता है। प्लांटेशन उसकी सबसे बड़ी अगर महत्वपूर्ण योजना है, यह प्लांटेशन है। लेकिन बस वही एक खामियों के चलते थोड़ी बहुत हम लोग फेल्योर कर जा रहे हैं। हमें खुद गलानी फील होती है जब हम किसी को यूनिट देते हैं प्लांट, और वह उनका सक्सेस जब थोड़ा बहुत डाउन कर जाता है, देते हैं 200 गाछ, बचता है सर 100-150 गाछ उन्हें जब। लेकिन कितना भी मेहनत करते हैं सर, लोग दूर दूर से पानी ढोके लाके लगाते हैं सर, लेकिन 10-20-50 गाछ मर जाता है सर। तो अगर वह चापाकल अगर हमें प्रोवाइड मनरेगा के द्वारा हो जाता है, तो यह 100% नहीं तो 99% यह सक्सेस यह स्कीम होगा। मैं इसके लिए इस मनरेगा विभाग के बड़े अफसरों से, विभाग के जई साहब से, डीएम साहब से, और जो भी मुख्यमंत्री से, और जो भी विभाग के इसके वरीय पदाधिकारी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पे गहन अध्ययन करते हुए इस पे सोचने की, विचार करने की कृपा करें। आप भी अगर वृक्ष नहीं लगाते हैं तो लगाइए। देखिए कितने लोग हैं और वृक्ष लगा रहे हैं। क्या चाचा, कैसा लग रहा है आज वृक्ष लगा रहे हैं आप लोग? वृक्ष तो हम लगा चुके हैं, लेकिन पानी का सुविधा नहीं है। पानी का सुविधा नहीं है। सरकार को जो है इस पे कुछ गहन सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो हम वृक्ष लगा रहे हैं उनका जो है भरण पोषण कैसे हो। क्या कहेंगे वृक्षारोपण को लेकर? आप लोग जिस तरह से आज वृक्ष का जो है लगा रहे हैं, कहिए इस पे कुछ। आज ये वृक्ष जो लगा रहे हैं हम लोग, ये हवा और दूषित ये लोग ये मतलब बदलता है, और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, और मौसम भी इससे होता है, वर्षा भी होती है, और इनसे हम लोगों को लाभ भी मिलता है। लाभ भी मिलता है। हाँ, लाभ मिलता है। और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं वृक्ष। अच्छा, वृक्ष रोपने से क्या लाभ आपको? कहीं आप वार्ड सदस्य हैं आप जी, बताइए वृक्षारोपण जो आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या लाभ हो सकता है ताकि लोग भी इस चीज को जाने और वो भी जाकर के लगाएं? वृक्ष हम लोग इसलिए लगाते हैं, पर्यावरण मेरा बेहतर हो और मेरा इन्वायरमेंट अच्छी हो, हाँ। इसलिए हम लोग वृक्ष लगाते हैं। जिस तरह से अभी जो है गर्मी बढ़ रहा है, अगर वृक्ष और धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? वृक्ष, ये हवा, दूषित हवा हम लोगों को मिल रहा है, लगाना चाहिए लोगों को। इस वजह से हम लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जल्दी से। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग जो है वृक्षारोपण का कार्य कर रहे थे, और आज जो है वन महोत्सव है, इस अवसर पे भी लोग कई जगह वृक्ष लगा रहे हैं। अगर आप भी नहीं लगाए हैं तो कम से कम जो है आज के दिन एक वृक्ष जो है जरूर आप लोग लगाइए, ताकि जो है हमारा पर्यावरण जो है स्वच्छ रह सके। तो आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी, मैं हूँ रुपेश कुमार राज, धन्यवाद।